वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। आज हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या लेवल्स हैं, वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोनों पे करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बजाज फाइनेंस। अगेन हमारा जो एक स्टॉक है हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं, क्या पैटर्न्स बन रहा है, कैसे ट्रेड ले सकते हैं, दिस फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसमें कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है। लेट्स डाइव इन। हम लोग देख सकते हैं कि वीकली एनालिसिस में ये एक डोजी बना हुआ है। ऑलराइट, ये डोजी मैं एक ड्राइंग्स हाइड कर देता हूँ। ये डोजी जो बना है, इस डोजी की वजह से यहाँ से बाइंग हमें नजर आ रही है, बट ये जो लेवल है यहाँ पर मैं आपको जब छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्ट कर रहा है, इस लेवल को, लेवल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। यहाँ से जो एक मूव चालू हुई थी 38,000 से, उसने जो जब ये ब्रेकआउट दिया था 40,100 का, यहाँ से 43,600 700 के जो लेवल्स उसने देखे थे ऑल टाइम हाई वाले, वहां से एक वापस से सेल ऑफ आया, एक रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं। वो रिट्रेसमेंट आने के बाद वो उसी जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है। नाउ हम लोग एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है कि इस लेवल से 41,600 से एक उसने एक अप मूवमेंट जो दिया था वो एक रिट्रेसमेंट था। उसके बाद वापस से उसने डाउन ट्रेंड चालू किया, बट अगेन ये एक जोन हमने बनाया था ऑलरेडी। इस जोन में उसने सपोर्ट लेना चालू किया और अब वो वापस से एक मूवमेंट दिखाना चाहता है। वो किस साइड जाएगा ये अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट 1 2 3 ये 3 दिन से जो कैंडल्स बन रही हैं उसके अंदर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट क्या करना चाहता है। इट इज जस्ट बीइंग वॉलेटाइल। दो हमें दिख रहा है कि ये कैंडल्स एक बाइंग मोमेंटम दिखा रही हैं। फर्स्ट हाफ में मार्केट नीचे जाता है, देन सेकेंड हाफ में रिट्रेसमेंट आती है। तो ये जो कैंडल्स हैं दे आर मेकिंग लॉन्ग विक्स एंड ऐसा दिख रहा है कि बाइंग आ सकती है, बट वो हमें पैटर्न देखना पड़ेगा, लेवल्स देखने पड़ेंगे। सो आइए हम देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम हमें लगता है उस हिसाब से जो हमने लेवल्स ड्रॉ करे थे वहां से मार्केट कहाँ जाएगा। ओके, आइए देखते हैं। दिस इज चार्ट रीसेट एंड अब देखते हैं हमारे जो लेवल्स थे वहां से वो मार्केट ने क्या रिएक्शंस दिए हैं। सो लास्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक ओपनिंग कैंडल ही, एक रेड कैंडल आई, देन एक पुल बैक आया, फिर उसके बाद में वो भी कैंडल क्लोज नीचे हुई। सो दिस एरिया ऑफ 42,000 42,100 इज काइंड ऑफ अ डिमांड जोन। यहीं से एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद अगेन आवर लेवल्स वाज 42,200 टू 300 के बीच में जो एक रेजिस्टेंस था, एक सप्लाई जोन था, वहां पर ही वो मार्केट आके एक सपोर्ट लेके अभी क्लोज किया है। सो राइट नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज, यहाँ से मार्केट ने अगर ये रेंज ब्रेकआउट की तो यहाँ से टू यहाँ 42,500 के ऊपर अगर उसने कहीं ना कहीं क्लोज दिया तो एक हमें मोमेंटम मिल सकता है अपसाइड। और अगर नीचे की साइड आता भी है तो हम लोग एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे आफ्टर 42,250। अगर वो ब्रेक करता है तो हम लोग एक डाउन साइड का प्लानिंग कर सकते हैं। सो ये एक हमारा ट्रेड बन रहा है यहाँ से अपसाइड और डाउन साइड का। जो लेवल्स दिए हुए हैं वो आप अपना नोट कर लीजिए। ऑलरेडी ये सारे लेवल्स हमने मेंशन किए हुए हैं विच इज नाउ एक्टिंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये था बैंक निफ्टी एनालिसिस। निफ्टी एनालिसिस में हम, निफ्टी में ऑलरेडी हम लोगों ने जो लेवल्स दिए थे उसी लेवल से मार्केट रिट्रेस लिया था और वहीं से एक रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है। सो द रेंज ऑफ निफ्टी इज 18,000 एंड 17,700 और 17,050। दिस रेंज, अगर ये रेंज में से कोई भी साइड, एक साइड ब्रेक होता है तो ऊपर का मोमेंटम एक 200 पॉइंट्स, 100 200 पॉइंट्स मिल सकता है और नीचे साइड में हमें 100 200 पॉइंट्स और मिल सकता है। इनफैक्ट अगर वो ये एरिया ब्रेक कर देता है तो इट विल बी अ बिग फॉल आफ्टर दिस एरिया 17,700 का जो एरिया है, this zone. So let's not be bearish or bullish, but right now what market is saying is it is kind of an halt position. अगर वो मोमेंटम एक साइड देता है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं above 18,000 and below 17,900 for target of 100 points, and below this there will be a huge sell off. So this is Nifty analysis. Let's see Bajaj Finance.
बजाज फाइनेंस में ऑलरेडी हम लोगों ने क्या देखा है, डेली टाइम फ्रेम पे हम दिखाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हमारे जो लेवल्स थे वहां पर उसने सपोर्ट लेके एक डोजी बनाया, डोजी बनाने के बाद एक ब्रेकआउट दिया है। वो ब्रेकआउट अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से उसको अपवर्ड मूवमेंट देना चाहिए। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि उसके लेवल्स क्या निकल के आते हैं। ये एक कंसोलिडेशन जोन था, जोन से निकल के उसने एक अपवर्ड मूवमेंट दिया। यहाँ से अगर टारगेट लेते हैं हम, अगर वो ब्रेकआउट देता है तो 6000, 6080 और 6100 के टारगेट्स आपको दिखेंगे। अगर यहाँ से ब्रेक होता है 61 360 से 6139 लेवल से, देन आपको 6300 तक के टारगेट्स दिख सकते हैं। एक और स्टॉक मैं आपको बताना चाहता हूँ जो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो बहुत ही अच्छा सेटअप बना रहा है। हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक मुझे जो ट्रेंड दिख रहा है वो एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। ये जो ट्रेंड लाइन है और ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रेंड लाइन को अगर हम थोड़ा सा लेवरेज लेते हैं और ऐसा बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, सो ये कंसोलिडेशन जो था यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब ये जो मोमेंटम है ये यहाँ तक आ सकता है 183 तक, एंड देन ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर यहाँ से ही वो ब्रेकआउट दे सकता है। ये एक रडार पे रखना चाहिए आपको, बिकॉज पीएसयूज बैंकिंग की ऑलरेडी जो ब्रेथ है, जो ऑलरेडी सेल ऑफ था वो आज हो गया है, एंड नाउ द स्पेस शुड मूव अहेड। ये जो पूरा सेक्टर है एक अच्छा करना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। सो लेट्स सी क्या होता है। सो दिस इज वेरी गुड ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम एज वेल। सो अगर आपको कोई भी ब्रेकआउट मिलता है यहाँ से तो आपको उसका ट्रेड करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 187। फर्स्ट टारगेट 187, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 190। सो ये आपके दो टारगेट रहेंगे और उसके हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस कहीं इसके एक स्विंग लो के नीचे रख सकते हैं।